आज एक महामारी ने पूरा विश्व रोक कर रख दिया है। जिन शहरों के लिए कहा जाता था कि वो कभी नहीं सोते, आज वो सूने पड़े हैं। जिन विकसित देशों को अपने विकास का घमंड था, आज उनकी विकास की रफ्तार थमी पड़ी है। कोरोना ने पूरी दुनिया को रोक कर रख दिया। एक ऐसी बीमारी जो लोगों के बीच तेजी से फैल रही है और अब तक जिसका कोई इलाज तक नहीं मिला है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए विश्व के लगभग हर देश को लॉकडाउन करना पड़ा। लॉकडाउन यानी पूरी तरह से तालाबंदी। भारत भी इस तालाबंदी से अछूता नहीं रहा और इस साल मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन लागू कर दिया गया। लगभग 3 महीने खाने पीने की चीजों और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को छोड़कर बाकी सभी तरह की आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से ठप रही हैं। इस तालाबंदी का प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर दिखना ही था और जैसा कि अनुमान था, इस साल की दूसरी तिमाही की जीडीपी के आंकड़ों में उसका असर दिखा। इस साल की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी में 23% की गिरावट दर्ज की गई है। देश की हर समस्या में अपने लिए संभावना देखने वाले कांग्रेसी, लिबरल और निष्पक्ष पत्रकार ये आंकड़े देखते ही खुशी से झूम उठे। उन्होंने इसका ठीकरा मोदी सरकार के सिर फोड़ने में एक पल की देरी नहीं लगाई। माइनस माइनस माइनस, जहाँ भी नजर दौड़ाइए माइनस नजर आता है, बर्फ ही बर्फ नजर आ रही। ये कहाँ आ गए, यूं ही साथ चलते चलते। हालांकि भारत अकेला देश नहीं है जो इस समय इस तरह की आर्थिक समस्या से जूझ रहा है। ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था भी कोरोना महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुई है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब देश की अर्थव्यवस्था को इस तरह का झटका लगा है। 1947 से 1980 के बीच जब देश में नेहरू इंदिरा राज रहा है, तब ऐसे 5 मौके आए हैं जब देश की अर्थव्यवस्था बढ़ने की बजाय घटी है, जबकि उस समय ना कोई महामारी थी और ना कोई ऐसा प्राकृतिक संकट। इतिहास में जब भी भारत आर्थिक संकट में फंसा है तो उसके 3 ही कारण रहे हैं। पहला, या तो मानसून खराब रहा। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में उछाल आया। तीसरा, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार कम था। लेकिन आज इन तीनों ही स्थिति पर भारत मजबूत है। पिछले कुछ सालों से देश में मानसून अच्छा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बेहद कम चल रहे हैं, तो भारत के पास इस समय रिकॉर्ड विदेशी मुद्रा भंडार है। लेकिन क्योंकि कोरोना की वजह से देश की आर्थिक गतिविधि ठप रही है, तो इसके असर को इस तरह पेश किया जा रहा है जैसे मोदी सरकार में देश की अर्थव्यवस्था नीचे की तरफ जा रही है। जबकि सच ये है कि पिछले 5 वर्षों में तमाम बाधाओं से निपटते हुए देश की अर्थव्यवस्था को 11वें स्थान से 5वें स्थान पर मोदी सरकार ने ही पहुंचाया। पिछले 5 वर्षों में देश की जीडीपी में $1 ट्रिलियन जोड़ने वाली मोदी सरकार ही है। तमाम आर्थिक सुधार करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में 142वें स्थान से 63वें स्थान पर पिछले 5 वर्षों में मोदी सरकार ने ही पहुंचाया। अगर मनमोहन सरकार से तुलना करें, मनमोहन सरकार के दौरान भारत की औसत विकास दर 6.82% रही है, जो मोदी सरकार के 5 साल के दौरान बढ़कर 7.24% हो गई। महंगाई की बात करें तो मनमोहन सरकार के 10 साल के शासन में औसत खुदरा महंगाई दर 9.9% रही है, जो मोदी सरकार में घटकर 4.5% पर पहुंच गई। सिर्फ इतना ही नहीं, मोदी सरकार के दौरान खाद्य महंगाई दर पिछले 30 सालों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। जितना FDI यूपीए 10 वर्ष में लाया, उससे ज्यादा विदेशी निवेश मोदी सरकार के 5 सालों में आ चुका था। यूपीए के 10 वर्ष में $274.8 बिलियन आई, तो एनडीए के 5 वर्ष में $287.26 बिलियन आई। विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो मनमोहन सरकार में भारत का औसत विदेशी मुद्रा भंडार $244 बिलियन रहा, जो मोदी सरकार में बढ़कर $370 बिलियन तक पहुंच गया और इस समय तो ये रिकॉर्ड $538 बिलियन हो चुका है। समय हमेशा एक सा नहीं रहता। अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य होती दिख रही है। तय नियमों के साथ सरकार आर्थिक गतिविधि शुरू करने की इजाजत दे रही है। इधर लद्दाख में चीन के साथ चल रहे गतिरोध के बाद भारत ने चीन पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे भारत के उत्पादन क्षेत्र को नया बल मिला है। चीनी ऐप्स के विकल्प में स्वदेशी ऐप्स हो या चीनी खिलौने और झालर का स्वदेशी विकल्प, मोदी सरकार लगातार भारतीय बाजारों को चीनी माल से मुक्त कराकर आत्मनिर्भर भारत बनाने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त को अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा भी है, विश्व में खिलौना उद्योग लगभग 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है, जिसमें भारत की हिस्सेदारी बहुत ही कम है। लेकिन जिस देश में इतनी बड़ी विरासत हो, परंपरा हो, विविधता हो, युवा आबादी हो, उस देश की इतनी कम हिस्सेदारी क्या अच्छी बात है? जी नहीं, ये सुनने में अच्छा नहीं लगता। हमें मिलकर इसे आगे बढ़ाना होगा।
वहीं आज विश्व के कई देश चीन का बहिष्कार कर रहे हैं और चीन के विकल्प के तौर पर उनकी नजर भारत पर ही है। कोरोना की वजह से चल रही आर्थिक तालेबंदी या चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बावजूद मोदी सरकार ने देश में चल रहे विकास के कार्यों को थमने नहीं दिया है। लेकिन भारत के हर संकट में अपने लिए संभावना देखने वाले लोग अगर लॉकडाउन ना करें तो कोरोना संक्रमण पर आलोचना करते दिखते हैं। लॉकडाउन कर दें तो अर्थव्यवस्था नीचे जाने पर आलोचना करते हैं। चीनी माल के प्रतिबंध करने के बाद आत्मनिर्भर बनने की बात करें तो उसका भी उपहास उड़ाते हैं। लेकिन आप नए भारत के सफर में मजबूती से भागीदार बनिए और ऐसे लोगों को सच की ठोकर मारते चलिए।